नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब रिच डैड पुअर डैड इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसका एक सारांश और समीक्षा है और हमारा मकसद है मतलब इसके जो मुख्य वित्तीय विचार हैं उनको समझना। बिल्कुल। और ये किताब जानी भी इसीलिए जाती है क्योंकि ये पैसे को लेके जो हमारी पारंपरिक सोच है ना, हम्म, उसे सीधी चुनौती देती है। हाँ। और ये आई थी 1997 में, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही कहा। लाखों लोगों की सोच बदली है इसने। सही कहा। इसकी सबसे दिलचस्प बात है वो दो पिताओं का विरोधाभास। हाँ, वो अमीर पिता और गरीब पिता वाली बात है ना। जी। एक तरफ लेखक के अपने पिता, गरीब पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, मेहनत और जॉब सिक्योरिटी में उनका अटूट विश्वास था। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता कहते हैं, उनकी औपचारिक शिक्षा कम थी पर वो बिजनेस और निवेश से अमीर बने। सोच बिल्कुल अलग। है तो सारी बात है। एक पिता सोच रहे हैं पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी पाओ, दूसरा सोच रहा है बिजनेस बनाओ निवेश करो। और ये सोच उनके हर वित्तीय फैसले में झलकती थी। गरीब पिता सुरक्षित खेलना चाहते थे, अमीर पिता कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार थे। तो किताब का पहला बड़ा सबक क्या है, ये अमीर पिता की सोच से जुड़ा हुआ? सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है संपत्ति मतलब एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अच्छा। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि अमीर लोग वो संपत्ति जमा करते हैं, जबकि बाकी लोग खासकर मध्यम वर्ग अक्सर दायित्वों को ही संपत्ति समझ लेते हैं। संपत्ति और दायित्व, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी, मतलब किताब कैसे बताती है? बहुत सरल तरीके से, संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जो आपको प्रॉफिट दे रहा हो। ठीक है, और दायित्व? दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। कार लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो घर जिस पर बड़ा लोन चल रहा है और जिसका ब्याज आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाता है। ओहो, तो मतलब वो घर जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। वो एक दायित्व भी हो सकता है अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो। अमीर पिता का मंत्र था, पहले संपत्ति बनाओ, फिर उस संपत्ति से जो इनकम हो उससे अपने शौक या दायित्व पूरे करो। ये तो सोचने का एकदम अलग नजरिया है, और यहीं पर शायद वो वित्तीय साक्षरता वाली बात आती है। बिल्कुल, फाइनेंशियल लिटरेसी। किताब का जोर इस बात पर है कि हमारे स्कूल, कॉलेज हमें अकादमिक ज्ञान तो देते हैं, पर पैसे को कैसे मैनेज करना है ये नहीं सिखाते। हाँ, ये बात तो सही है। बजट बनाना, निवेश समझना, ये सब हमें खुद ही सीखना पड़ता है। जी, अपनी इनकम, अपने खर्चे, आपकी संपत्ति क्या है, आपके दायित्व क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाने के लिए है। इसी से जुड़ा वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट भी है, ESBI। वो क्या चीज़ है? हाँ, वो कमाई के 4 मुख्य तरीकों को दिखाता है। ई मतलब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी जो किसी और के लिए काम करते हैं सैलरी के लिए। ठीक। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार, वो खुद के लिए काम करते हैं। बी मतलब बिजनेस ओनर, बड़े बिजनेस का मालिक, जिसके पास एक सिस्टम है और लोग उसके लिए काम करते हैं। और आई मतलब इन्वेस्टर, निवेशक, जिनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में निवेश करके। और किताब का कहना है कि असली वित्तीय स्वतंत्रता बी और आई क्वाड्रेंट में ज्यादा है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ई और एस क्वाड्रेंट में आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। आप काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद, है ना? सही बात है। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट में आप एक सिस्टम बनाते हैं या ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं जो आपके बिना वहां मौजूद हुए भी पैसा कमाए। ये पैसे के साथ साथ समय की आजादी भी देता है। ये एक बड़ा शिफ्ट है सोच में। बिल्कुल, ये केवल ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, ये कमाने के तरीके को बदलने के बारे में है। तो अगर हम मुख्य सबकों को समेटें, क्या कहेंगे? पहला तो हुआ संपत्ति और दायित्व का फर्क, दूसरा वित्तीय साक्षरता, तीसरा ये क्वाड्रेंट, हाँ, और चौथा निवेश का महत्व। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं, उसे काम पर लगाना मतलब निवेश करना जरूरी है। और जोखिम के बारे में क्या? अमीर पिता जोखिम लेते थे। हाँ, लेकिन वो अंधाधुंध नहीं। जोखिम को समझना, उसे मैनेज करना सीखना, ये भी एक अहम सबक है। डर कर बैठ जाने से अच्छा है सीख कर आगे बढ़ना। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी, वो नौकरी की सुरक्षा वाली,
किताब कहती है कि नौकरी हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। जी, यहाँ बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, पर किताब का तर्क है कि सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। कंपनी बंद हो सकती है, जॉब जा सकती है। तो मतलब आय के कई स्रोत बनाना जरूरी है। बिल्कुल, और ये किताब इसी सोच को बढ़ावा देती है। तो ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है, जो पैसों के लेकर संघर्ष कर रहा है, जो निवेश शुरू करना चाहता है या बस पैसे के बारे में अपनी सोच बदलना चाहता है। जो नौकरी के दायरे से बाहर सोचना चाहता है। हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं बताती, ये मानसिकता बदलने पर जोर देती है। तो हमने देखा कि रिच डैड पुअर डैड पारंपरिक सोच को कैसे चुनौती देती है। सार ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सिर्फ मेहनत या अच्छी डिग्री ही काफी नहीं। नहीं,